Welcome, dear learners. Today we are starting our chapter 5 Arithmetic Progressions. आज की क्लास में हम देखेंगे Introduction to Arithmetic Progressions. ये है क्या और इनके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल दूं कि एक सीरीज है आपके लिए 2, 4, 6, 8 and you have to tell me the next number. So easily आप यहाँ पर बता देंगे that it is 10. अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, that can be 3, 8, 13, 18, 23, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंस क्या है 5, देन अगेन 5, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 5 के डिफरेंस के साथ, यानी कि आप 23 प्लस 5 दैट इज 28, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक नंबर जो है नेक्स्ट नंबर बता देते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स किन्हें कहा जा रहा है, ये जो 3, 8, 13, 18 यानी कि हर एक जो नंबर है इसे कहा जाता है टर्म। इनके बीच में कुछ ना कुछ आपको कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और उस कॉमन डिफरेंस का क्या है, जैसे यहाँ पर है +2, यहाँ से भी क्या है +2, सिमिलरली यहाँ पर क्या है +2। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जब आपने जंप किया that you have added 5, then again 5, 5, 5 and 5, तो आप हर बार क्या कर रहे हैं 5 ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो दो टर्म्स हैं, कोई भी लगातार की कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स अगर आप लिफ्ट करेंगे, कोई भी 2 लगातार की टर्म्स आप उठाएंगे तो उनके बीच में आप डिफरेंस देखते हैं, एक कॉमन डिफरेंस है इन लगातार के नंबर्स में, इसीलिए आप बता पा रहे हैं कि आपका नेक्स्ट नंबर क्या है। ये डिफरेंस जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 78, 68, 58, 48 and you have to tell me the next number. So it is 38. That means you are adding -10, -10, -10 and -10. तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि आपने कुछ नंबर्स के साथ जो यहाँ पर किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीरीज है, इसी सीरीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is, जहां पर हर एक टर्म जो है उसको आप ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय एडिंग a fixed number to the preceding यानी पीछे वाली, यानी कि एक पहले वाली जो टर्म है उसमें आप कोई फिक्स नंबर ऐड करके जो नई टर्म आप नेक्स्ट जो नंबर है उसे फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या है? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले आपके पास कोई टर्म नहीं है जिससे आप क्या करें ऐड करें, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म है उसको आप इस तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी जो भी नंबर्स की लिस्ट है उसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। अब यहाँ पर टर्म क्या है? एवरी नंबर हियर इट इज अ टर्म and this is the fixed number। यहाँ पर ये है फिक्स्ड नंबर और यहाँ पर ये है फिक्स्ड नंबर, ठीक है? तो इसका क्या नाम है? These are known as common difference।
क्या है ये? कॉमन डिफरेंस। तो आपने यहाँ पर तीन चीजें देखी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ है यहाँ पर जो आपके लिए जानना जरूरी है? तो आपकी दो जो हैं टर्मिनोलॉजीज और हैं, दे आर फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप लिख सकते हैं एपी, ठीक है? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। अब ये क्या होती है? अगर आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 5। और वहीं अगर आप लिख दें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर नहीं पता कि ये सीरीज कहाँ जाके खत्म होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फाइंड, you cannot find the number of terms। और अगर ये इनफाइनाइट है तो आप इसे क्या कहेंगे? एक इनफाइनाइट एपी, ठीक है? अब कुछ चीजें और हैं, जैसे कि आपको बताया है इन द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि आप हर एक टर्म को उससे पीछे वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर फर्स्ट नंबर को ए से डिनोट करें तो जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, तो आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट नंबर क्या है? ए प्लस डी। नेक्स्ट नंबर ए प्लस 2d। नेक्स्ट नंबर ए प्लस 3d। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपको nth नंबर फाइंड करना है देन यू विल फाइंड इट एज ए प्लस। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2, फोर्थ टर्म के लिए यहाँ पर आ रहा है 3। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो आप उसे क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1d। इन्हें आप डिनोट कर सकते हैं a1, a2, a3, a4 and similarly the last term here is an। ठीक है? तो यहाँ पर 4 है तो एक कम 3, तो यहाँ n है तो एक कम n माइनस 1d। So this is known as the general form of an AP। This is known as the general form of any term। टर्म के लिए ये है, और ये a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसे क्या कहा जा रहा है? जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है? टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स are the numbers। in the series। ठीक है? और सीरीज का नाम यहाँ पर क्या है? इन AP। ठीक है? AP ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कोई भी अगर आपकी टर्म है, ठीक है, उसमें से अगर आपके उससे पहले वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 माइनस 8 तब भी आएगा 2, या फिर 6 माइनस 4 तब भी आएगा 2, और 8 माइनस 6 तब भी आ रहा है 2। यानी कि एक जो टर्म है, कोई भी एक टर्म, उसमें से अगर उससे पीछे वाली टर्म, एक कम वाली टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं देन इट कम्स एज द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर डी से। ठीक है? और इसी डी का हमने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है? तो आपने यहाँ पर आज जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें आपने क्या क्या देखा है? सबसे पहले आपने देखा है कि क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें जो टर्म है, कोई भी टर्म, उसे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक फिक्स नंबर को उससे पहले वाली टर्म में ऐड करके। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर टर्म का क्या मतलब है। टर्म का नंबर है वो सभी नंबर्स। ठीक है?
अब यहाँ पर एक बार कह दी कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म को आप किसी नंबर में ऐड करके फाइंड नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आपने देखा है जो आपका फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी दो टाइप की जो है एपी होती है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक फाइनाइट नंबर है तो उसे फाइनाइट एपी कहेंगे, अदरवाइज उसको आप इनफाइनाइट एपी कहेंगे। अब टर्म्स कोई भी नंबर होते हैं एपी में और कॉमन डिफरेंस होता है एक टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आता है दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस। अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें तो अगर फर्स्ट टर्म को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म क्या होगा, उसमें डी ऐड करके उसे नेक्स्ट में क्या होगा प्लस डी यानी ए प्लस टू डी। सिमिलरली ए प्लस टू डी प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इस टाइप से आप सो ऑन करते जाएंगे और आपकी जो nth टर्म है वो क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये है आपकी किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म, ये है कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फॉर्म, और ये टोटल जो है ए से ए प्लस एन माइनस वन डी तक इसे कहा जा रहा है जनरल फॉर्म है ऑफ एन एपी। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के बेस पे जो है पूरा का पूरा आपका चैप्टर 5 बेस्ड है। एंड ये जो आपका चैप्टर है ये आपकी हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो है एक्सरसाइज 5.1 वो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपका इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बाकी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।